हाँ बच्चों, आज हम लोग संस्कृत में आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। आत्मज्ञ मतलब आत्मज्ञानी, एवं मतलब ही सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञानी होता है, सब कुछ जानता है। अब इसमें देखिए, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से उवाच मतलब बोले। मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन् अहम अस्माद् स्थानाद् अस्मि। उद्यास्यन् मतलब तैयार हूँ, अहम मतलब मैं, अस्मात् मतलब इस, स्थानाद् मतलब स्थान से, कि मैं इस स्थान से ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। तो इस स्थान से ऊपर जाने का मतलब कि अभी वे गृहस्थ आश्रम में थे, तो गृहस्थ आश्रम से अब वे वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहते थे। कि प्राचीन समय में जो है, अब मनुष्य जीवन को 4 भागों में एक अनुमान लगा करके बांट दिया जाता था कि 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक की जो आयु होती थी वह वानप्रस्थ आश्रम में, कि जब जो है अपना जो सांसारिक सुख होते थे, जो राज्य काज होता था, जो संपत्ति होती थी, वह सब अपने परिवार वालों के ऊपर छोड़ करके और व्यक्ति भगवान में ध्यान लगाता था। तो वही चीज़ जो है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं कि मैं अब इस स्थान से ऊपर, मतलब कि अभी मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, तो गृहस्थ आश्रम को छोड़कर मैं वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए तैयार हूँ। ततः ते, इसलिए, अनया मतलब दूसरी, कात्यायन्या मतलब दूसरी, कात्यायन्या मतलब कात्यायनी, अनया मतलब दूसरी। तो उनकी याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी। तो वो कहते हैं कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि दूसरी पत्नी कात्यायनी से विच्छेदम करवाणी, मतलब विच्छेदम मतलब बंटवारा, करवाणी मतलब करवा दूंगा। इति मतलब इस प्रकार कि मैं तुमसे और दूसरी पत्नी कात्यायनी से संपत्ति का बंटवारा कर दूं, जिससे कि तुम दोनों में आपस में कोई कलह ना हो। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यद इयं सर्वां पृथ्वी, यद इयं मतलब यद यह, सर्वा पृथ्वी मतलब पूरी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, वित्तेन पूर्णा स्यात्, वित्तेन मतलब धन से, पूर्णा स्यात् मतलब परिपूर्ण हो जाए, तत् मतलब तब, किम मतलब क्या, तेन मतलब उससे, अहम मतलब मैं, अमृताम श्याम इति, अमृताम मतलब अमरता को, श्याम मतलब प्राप्त कर लूँगी, इति मतलब इस प्रकार कि तब मैत्रेयी ने कहा कि यदि यह संपूर्ण धरती धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमरता को प्राप्त हो सकती हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न इति, नेति मतलब ना इति, कि ऐसा नहीं हो सकता कि धन से परिपूर्ण हो जाए धरती तो भी धन से कोई व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर अर्थात कि गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा करा दूँ। मैत्रेयी ने कहा कि क्या यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या उससे मैं अमरता को प्राप्त हो जाऊंगी। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यथ अयो उपकरणवताम जीवनम स्यात्, यथा मतलब जिस प्रकार, उपकरणवताम मतलब धनवान लोगों का, जीवनम मतलब जीवन होता है, तथैव मतलब उसी प्रकार, ते मतलब तुम्हारा, जीवनम मतलब जीवन, स्यात् मतलब हो जाएगा। कि अगर धन रहेगा तो जैसे धनवान लोगों का जीवन यापन होता है, जैसे उनकी जीवन शैली होती है, उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अमृतत्व से मतलब अमरता का, तो ना यहाँ लिखा है ना, नासा अस्ति, तो इसका विच्छेद होगा ना आशा अस्ति, मतलब ना मतलब नहीं, आशा अस्ति मतलब उम्मीद है, आशा है, वित्तेन मतलब धन से, इस प्रकार कि धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। सा मैत्रेयी उवाच, तब वह मैत्रेयी बोली, जेन अहम अमृताम स्याम, जेन अहम मतलब जिससे मैं, ना अमृताम मतलब अमरता को नहीं प्राप्त हो सकती, अमर नहीं हो सकती, किम अहम तेन कुर्याम, किम अहम मतलब क्या मैं, तेन मतलब उसका, कुर्याम मतलब करूँगी,
कि जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती तो उस धन का मैं क्या करूँगी। यदि भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानात। भगवान मतलब आप, उपपति थे उनके, इसलिए उन्होंने कहा कि यदि आप केवल अमरता का साधन जानते हैं तदेव में ब्रूहि, वह मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया नः सते, कि तुम हमारी प्रिया हो, तुम्हारी प्रिय पत्नी हो, तुम प्रियम भाषसे, तुम प्रिय बोलती हो, अच्छा बोलती हो, जो तुमने कहा वह सही है, तुमने जो बात हमसे पूछी है वो बात सही है, तो ही मतलब आओ, उपविश मतलब बैठो, व्याख्यास्यामि मतलब बताऊंगा, व्याख्या करूंगा, अमृतत्व साधनम मतलब अमरता के साधन को, तो इसलिए तुम आओ यहाँ पर बैठो, मैं तुमसे अमरता के साधन को बताऊंगा। कि जब मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा कि क्या अगर यह पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमर हो पाऊंगी, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, जिस प्रकार धनवान लोगों का जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा जीवन भी हो जाएगा, कि धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। तब मैत्रेयी ने कहा कि जिससे मैं अमरता को नहीं प्राप्त हो सकती तो उस धन का मैं क्या करूँगी। अगर आप केवल अमरता का साधन जानते हो तो मुझे बताएं। तो याज्ञवल्क्य बोले कि तुम हमारी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो, जो बोल रही हो वह अच्छा बोल रही हो, तो इसलिए आओ यहाँ बैठो, मैं तुमसे अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा, अमरता का साधन बताऊँगा।